Hello everyone, I'm Reena Rathi. Today I'm starting a new chapter, that is the admission of a partner, and it is very important chapter. Every alternate year a question will come from this chapter. So yes, many topics just like new profit sharing ratio, sacrificing ratio, accounting treatment of goodwill when a partner is admitted, accounting treatment for revaluation of assets and liabilities, accounting treatment of reserves and accumulated profits, and adjustment of capital. These topics all are related to admission of a partner. First of all, today we will discuss new profit sharing ratio, and it is very important. Okay, so move just like calculation of new profit sharing ratio. 3 पार्टनर्स हैं A, B, C. इनका रेशियो है 3:2:1. A, B, C का रेशियो 3:2:1 एंड D यहाँ पे एडमिट हुआ है 1/6 से. आपको क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं दिया. क्वेश्चन और दूसरी चीजों के लिए साइलेंट है. जब भी ऐसा हो तो वैसे हमें निकालने की भी जरूरत नहीं है. जो ओल्ड रेशियो होता है वही न्यू रेशियो बन जाता है. ठीक है, बट फिर भी 1 - 1/6 कितना रहेगा 5/6. सो 5/6 को आपको A, B, C में डिस्ट्रीब्यूट करना है. मीन्स A क्या करेगा 3/6 और 5/6, मतलब कि 5/6 का 3/6 A को मिलेगा, B को 2/6 और 5/6, C को 1/6 और 5/6 एंड D 1/6. ठीक है, इट मीन्स A जो है वो 15/36, B 10/36, C 5/36 एंड यस D का हम डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आएगा 6/36. तो रेशियो बना 15:10:5:6. देखो 3:2:1, 3:2:1. तो यदि हम नहीं भी ऐसे कैलकुलेट करें तो भी होगा, बट रेशियो कैलकुलेशन करना बेटर रहता है. तो 15:10:5:6. और जब न्यू रेशियो ये आएगा तो सेक्रीफाइसिंग भी यही आएगा. जब सेम ओल्ड रेशियो होता है तो सेक्रीफाइसिंग भी 3:2:1 ही आएगा. चाहे आप ओल्ड माइनस न्यू करके देख लो, आपको पता चल जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेम आएगा. ओके, सो सेकंड वन जस्ट लाइक 3 पार्टनर्स हैं राम श्याम. 2 ही पार्टनर है राम एंड श्याम. मोहन न्यू है, एज अ न्यू पार्टनर आया है. राम और श्याम का जो रेशियो है वो है 7/12 एंड 5/12. मोहन जो है वो 1/6 ही आएगा, बट यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी सी डिफर है. राम एंड इक्वली लेगा. ओके, इक्वली लेगा इट मींस 1/6 का हाफ हम मल्टीप्लाई करेंगे. 1/6 का हाफ मींस 1/12, 1/12. तो हम राम के रेशियो में से 7/12 में से 1/12 लेस करेंगे, श्याम का 5/12 में से 1/12 लेस करेंगे, और m का 1/6 है. चाहे आप ऐसे कर सकते हो 1/12 प्लस 1/12, एक ही बात है 2/12 आएगा, या फिर 1/6 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी 2/12 आएगा. तो नया जो रेशियो है वो 6/12, 4/12, 2/12 आया है. इट मींस रेशियो है 6:4:2, 3:2:1. तो अभी हम लोग थर्ड नंबर कैलकुलेट करेंगे. ओके, थर्ड वन है A, B, C 3 पार्ट से. देखो फर्स्ट में आपको फिक्स दिया था, रिमेनिंग पार्ट आपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. सेकंड में जो था वो आपको रेशियो दिया लेकिन वो इक्वली ओल्ड पार्टनर से ले रहा है. थर्ड वन C यहाँ पे A और B का रेशियो दिया, दैट इज 7:3. C का रेशियो है 3/7, बट वो इक्वली नहीं ले रहा है, अनइक्वल ले रहा है. क्वेश्चन में मेंशन है कि 3/7 फ्रॉम A एंड 1/7 फ्रॉम B. ठीक है, 3/7 फ्रॉम A. यहाँ देखो ऑफ वर्ड नहीं है, यहाँ पे है फ्रॉम A, मतलब कि जो A का रेशियो है दैट इज 7/10, उसमें से आप 3/7 लेस करोगे, और जो B का रेशियो है 3/10 उसमें से आप 1/7 लेस करोगे. ओके, तो ये हुआ 29/70 और 11/70. एंड C का हुआ 3/7. आपको डिनोमिनेटर इक्वल करना है 70, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30/70 आएगा. तो अभी नया रेशियो क्या बना 29:11:30. ओके, ये हुआ हमारा थर्ड. नाउ फोर्थ. नंबर 4 है A, B, C 3 पार्टनर्स है. A एंड B का रेशियो दिया दैट इज 2:1. C एडमिट हुआ 1/5 से, बट वो A एंड B से 1:2 में ले रहा है. 1:2 में ले रहा है 1/5 को. देन आप कैसे निकालोगे न्यू रेशियो
सी का जो गेन कर रहा है वो ए और बी से किस तरह से करोगे, 1/3 ऑफ 1/5, ओके, 1/3, 1 + 2 3, देन 1/3 ऑफ 1/5, इट मीन्स कि 1/15 ये ए से लेगा और बी से क्या लेगा, 2/3 मीन्स 2/3 ऑफ 1/5 मीन्स 2/15। मतलब सबसे पहले आपने 1/5 को 1:2 में क्या किया, डिवाइड किया। डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना है, 1/3 ऑफ 1/5, 2/3 ऑफ 1/5, ये आ गया 1/15, 2/15। मतलब कि a का रेशियो है 2/3, तो 2/3 में से हम क्या लेस करेंगे, 1/15। b का रेशियो है 1/3, देन 1/3 में से क्या लेस करेंगे हम लोग, 2/15, ठीक है। तो अभी नया रेशियो आया 9/15, 3/15। और c का क्या होगा, 1/5, चाहे आप 1/15, 2/15 को ऐड कर दो तो भी वही बात है, 3/15 आ जाएगा। और चाहो तो आप 1/5 को 3 और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 3/15 आ जाएगा। तो अभी नया रेशियो है 9:3:3। 3 की टेबल से ये कट हो रहा है, तो 3:1:1, ये आपका नंबर 4 का न्यू रेशियो कैलकुलेट हो गया। नंबर 5, देखो रेशियो कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि ये कोई भी क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट होता है, तो यदि आप इसको राइट कैलकुलेट नहीं करते हो तो आगे का सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सेक्रीफाइस भी इसी के ऊपर बेस्ड है। यदि आपका सेक्रीफाइस सही नहीं आया तो आपका गुडविल का ट्रीटमेंट गलत हो जाएगा। और यदि आप ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो में कंफ्यूज हो गए तो आप सही तरीके से ना, जब आपने स्टार्टिंग का 2 पार्ट्स ही रॉन्ग कर दिया तो एग्जामिनर को आगे का पार्ट वैसे भी वो आगे चेक ही नहीं करेगा। बहुत कम एग्जामिनर होते हैं जो रिवैल्यूएशन का अलग से फीस स्टेप मार्किंग दे देते हैं, ओके। सो कोशिश करो कि आपका रेशियो एकदम करेक्ट हो। कभी कभी थोड़ा बहुत रेशियो कैलकुलेशन में ट्विस्ट भी होता है, लिटिल बिट लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज थोड़ा सा देखो, आफ्टर दैट जो है वो आपको सॉल्व करना है रेशियो कैलकुलेशन, ओके। सो नंबर 5, ए बी सी 3 पार्टनर्स है, इनका रेशियो है 3:2, ए बी सॉरी, एंड सी तो न्यू पार्टनर है, बट सी क्या ले रहा है, ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज प्रॉफिट। देखो फ्रॉम नहीं है, फ्रॉम होने से आप डायरेक्ट लेस कर देते, ये बोल रहा है ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज प्रॉफिट, मतलब कि 1/5 जो है वो 3/5 का जाएगा, ठीक है, ओके। एंड बी सरेंडर कर रहा है 2/5 ऑफ हिज प्रॉफिट, मतलब कि 2/5 का 2/5, क्योंकि बी का इस ए का रेशियो क्या है, 3/5 है ना, एंड बी का क्या है, 2/5 है। तो ए ने क्या सरेंडर किया, 1/5 ऑफ हिज प्रॉफिट, दैट इज 3/5, इट मींस 3/25 सरेंडर कर दिया। डी ने क्या किया, 2/5 ऑफ 2/5, मतलब कि 2/5 का 2/5, अपने प्रॉफिट का 2/5 उसने सरेंडर किया, मतलब कि ए ने 3/25 सरेंडर किया, बी ने 4/25 सरेंडर किया। ये तो है सरेंडर वैल्यू। जब आप इनके मेन रेशियो में से, मतलब कि ए का मेन रेशियो है 3/5, जब आप 3/5 में से 3/25 लेस करोगे तो आपको मिलेगा 12/25, ओके। एंड बी का 2/5 में से जब आप 4/25 लेस करोगे तो आपको मिलेगा 6/25, एंड 3/25 एंड 4/25 को जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 7/25। सो न्यू रेशियो होगा 12:6:7, ओके। और क्वेश्चन में एक चीज और, कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि ए सरेंडर 1/5 फ्रॉम हिज प्रॉफिट एंड बी सरेंडर 2/5 ऑफ हिज प्रॉफिट। तो फ्रॉम वाले में आपको इस तरह से नहीं कैलकुलेट करना है, आप डायरेक्ट लेस करोगे, क्योंकि वो ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, और ऑफ हिज है वहां मल्टीप्लाई करोगे, आफ्टर दैट आप लेस करोगे। तो ये 5 वेज है रेशियो कैलकुलेशन के। अभी हम लोग करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में फर्स्ट पार्ट है when the amount of goodwill premium is paid privately, okay, when the amount of goodwill premium is paid privately, when the new partner pays the amount of goodwill in cash to the old partner privately outside the business, no entries are required to be passed। जब भी प्राइवेटली दिया जाता है मतलब कि ये होता है अंडर टेबल, अंडर टेबल की कोई एंट्री पास नहीं होगी, ओके। when the new partner bring his share of goodwill in cash, very important point। देखो गुडविल वैल्यूएशन आपने सेकंड चैप्टर में किया है, पहले क्या होता था कि रेशो के बाद गुडविल कैलकुलेशन ही होती थी, वो एडमिशन के चैप्टर में इंक्लूड था, तो वो एडमिशन में भी काम आता है, रिटायरमेंट डेथ में भी काम आता है, इसलिए उसको अलग कर दिया,
बट अभी इसीलिए फर्स्ट पार्ट के बाद सीधा ट्रीटमेंट है। ओके, तो व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग द शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो हमें क्या करना है, देखो जब भी कोई नया पार्टनर अपना शेयर कैश में लेके आता है तो हमारी फर्स्ट एंट्री होती है क्या, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, उसके बाद ये गुडविल आया, अब ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बट इन सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करना देखा। जब आप ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को लेस करोगे तो आपको सैक्रिफाइस रेशियो मिलेगा, और सैक्रिफाइस रेशियो में ही गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है ना, दो सिचुएशन होती है, कभी कभी तो ये रिटेन करके रखता है बिजनेस में, और कभी कभी क्या होता है गुडविल को विड्रॉ भी कर देता है। यदि वो गुडविल को विड्रॉ कर रहा है तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। क्लियर, यदि वो गुडविल को रिटेन कर रहा है देन ओके, यदि वो गुडविल को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो आप करोगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ओके, थर्ड वन इज व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग द शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। गुडविल तो नया पार्टनर को देना पड़ता है, या तो वो कैश में लेके आता है, और यदि वो कैश में नहीं लेके आता है तो जब हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं तो नए पार्टनर की जितनी गुडविल होती है, यदि वो कैश में नहीं लेके आ रहा तो उसके करंट अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, मतलब कि न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइस रेशियो। यहाँ पे नया पार्ट, अदरवाइज क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल था, बट अभी यहाँ पे क्या है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइस रेशियो। यहाँ पे एक चीज और, मान लो कि गुडविल ऑलरेडी बुक्स में अपीयर की हुई है, ऑलरेडी वैल्यूएशन वाली गुडविल नहीं, ऑलरेडी बुक्स में अपीयर वर्ड दिया हुआ है या फिर बैलेंस शीट में दी हुई है, ऐसी गुडविल को आपको खत्म कर देना है, राइट ऑफ कर देना है, तो आप क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओके, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। यहाँ पे आपके तीन टॉपिक खत्म हो जाते हैं। फर्स्ट वन वैल्यूएशन गुडविल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सेकंड वन इज रेशियो कैलकुलेशन, थर्ड वन इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर सकते हो। किसी अदर टाइप की आपको इन्हीं से रिलेटेड कोई भी अदर टाइप का कुछ क्वेश्चन है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। आप मुझसे कुछ स्पेशल एडमिशन का जानना चाहते हो तो भी पूछ सकते हो। और ये सभी हमारे टॉपिक बाकी हैं इस चैप्टर के, जैसे कि रिवैल्यूएशन बाकी है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बाकी है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का, सो वो मैं आगे नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। बट एडमिशन में अभी मैंने इतना ही करवाया है। यहाँ तक आपको किसी भी तरह का कोई डाउट लग रहा है आप पूछ सकते हो। और ये चैप्टर बहुत लेंदी है क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चन है, 100+ क्वेश्चन है। सो प्लीज आप लोग कोई भी डाउट है एनी टाइम आप कभी भी मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर मेरा जान सकते हो और आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, सो प्लीज आप मेरे चैनल को उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, मैक्सिमम शेयर करें, डेफिनेटली आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच।